नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 20 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो जो भारत स्टेम का शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका 5वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत स्टेम सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। स्टेम स्टेम का अर्थ है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। जो ये भारत स्टेम है, इस सम्मेलन का ये 5वां संस्करण था और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी द्वारा भारत स्टेम शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो गिटेक्स ग्लोबल है, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात में गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो सम्मेलन है, ये 16 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। और जो गिटेक्स ग्लोबल है, ये एक वैश्विक प्रदर्शनी है। तो गिटेक्स ग्लोबल एक वैश्विक प्रदर्शनी है और उद्देश्य है इसका तकनीकी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल करना। और थीम रखी गई है हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष। तो इसकी थीम इस बार रखी गई है हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष। ये थीम रखी गई है। जो गिटेक्स ग्लोबल है, ये दुनिया के सबसे पुरानी प्रदर्शनियों में से एक है और इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। 1981 में गिटेक्स ग्लोबल की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, तो इस साल यह किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ये जो थीम है, इस साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की रखी गई है और ये जो आयोजित किया जाएगा, तो इस साल इसकी थीम क्या होगी? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। डिटेल जान लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस वर्ष 2023 का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 100 से अधिक देशों में मनाया जाएगा और इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद इस वर्ष की थीम रखी गई है। जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, तो इस साल यह 11 नवंबर को मनाया जाएगा। तो 11 नवंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और जो ये दिवस है, ये धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो धन्वंतरी जयंती के अवसर पर ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और इस साल यह 11 नवंबर को मनाया जाएगा। जो धन्वंतरी है, तो धन्वंतरी एक देवता है और हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया। तो धन्वंतरी ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इस साल जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम है वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? सही जवाब है इसका भारत। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। देख लेते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है। अगर बात करें विश्व की, तो वर्तमान में विश्व के 34 देशों में 34 देशों में समलैंगिक विवाहों को मान्यता प्राप्त है और भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाह को मान्यता नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा जो ऐप है, नाम है जे गुरुजी ऐप। तो जो जे गुरुजी ऐप जो मोबाइल ऐप है, तो ये किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने। तो झारखंड राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में देख लेते हैं।
तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए जे गुरुजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? साई की क्षुद्र ग्रह के लिए। तो साई की क्षुद्र ग्रह के लिए नासा ने अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, तो जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 है, तो इसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है 45वीं। तो 45वीं रैंक है भारत की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में। डिटेल जान लेते हैं। तो अक्टूबर 2023 में मार्शर सीएफए इंस्टीट्यूट, तो मार्शर सीएफए इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया गया, और इस इंडेक्स में 47 देशों की पेंशन प्रणालियों का आकलन किया गया। तो 47 देशों की जो पेंशन प्रणाली है, इसका आकलन किया है मार्शर सीएफए इंस्टीट्यूट द्वारा, और इसी ने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया है। इन 47 देशों में भारत को मिली है 45वीं रैंक। तो भारत को यहाँ पर 45वीं रैंक मिली है। पहले दूसरे तीसरे स्थान पर देख लेते हैं। तो पहला स्थान है नीदरलैंड का, दूसरे पे है आइसलैंड, और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। और भारत को मिली है यहाँ पर 45वीं रैंक। वर्ष 2023 में जो ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, इसका ये 15वां संस्करण जारी किया गया। 15वां संस्करण जारी किया गया वर्ष 2023 में, जिसमें भारत को 45वीं रैंक मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्थ एशियन पैरा गेम्स, तो जो फोर्थ एशियन पैरा गेम्स है, इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारत के ध्वजवाहक होंगे फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में पारुल परमार और अमित सरोहा। तो पारुल परमार और अमित सरोहा होंगे फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में भारत के ध्वजवाहक। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। जो फोर्थ एशियन पैरा गेम्स है, इसका आयोजन हो रहा है चीन के हांगजू में, और चीन के हांगजू में ये 22 से 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, फोर्थ एशियन पैरा गेम्स। और भारत की ओर से जो फोर्थ एशियन पैरा गेम्स हो रहा है, इसमें 17 खेलों में 309 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे भारत की ओर से। जो एशियन पैरा गेम्स है, ये शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों के लिए आयोजन इसका किया जाता है। तो विकलांग एथलीटों के लिए एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में। 2010 से ये गेम्स इनका आयोजन किया जा रहा है, और आयोजन करता है एशियाई पैरालंपिक समिति। तो एशियाई पैरालंपिक समिति इस गेम्स का आयोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन सुशासन की मुख्यधारा में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन उपायों को सुदृढ़ बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन सुशासन की मुख्यधारा में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन उपायों को सुदृढ़ बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया जा रहा है, और इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला इस सम्मेलन का आयोजन करेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने
1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को। इसका बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। और बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन को किसने मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश ने। तो दोस्तों ये हो गए आज 20 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी, उसमें डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।